नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं, जो कि हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरेन के 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपके कन्फर्म होते हैं कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला अपक्रिया है वह होन्सेडीकर अपक्रिया। तो होन्सेडीकर अपक्रिया क्या है, देखिए उसे जान लेते हैं। देखिए, वह है अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्कील ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे होन्सेडीकर अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि देखिए, हमारा दिया है एक समीकरण, यानी CH3COO, यानी कि ये आपका वसीय अम्ल यानी कि CH3COOH, ये वसीय अम्ल हो गया। और Ag जो हमारा लग गया सिल्वर लग गया, यानी कि ये सिल्वर एसीटेट हो गया, प्लस में ये हो गया Br2 ब्रोमाइड। उसके बाद किसकी उपस्थिति में है, तो यानी कि CCl4 की उपस्थिति में जब हम Br2 से यानी कि Br2 से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, यानी कि हमारा जो बन के आता है वो आता है एल्कील ब्रोमाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, होन्सेडीकर अपक्रिया। तो ये था हमारा होन्सेडीकर अपक्रिया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो दूसरा अपक्रिया है इस चैप्टर का, हमारा बुटर्ज अपक्रिया। बुटर्ज अपक्रिया में क्या है देख लेते हैं। जब एल्कील हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसे हम बुटर्ज अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए, हमारा एक एल्कील हैलाइड, जब एल्कील हैलाइड के जो एल्कील हैलाइड है उसके 2 अणु हैं, यानी कि जो हमारा R है वो एल्कील हो गया और जो X है ये हैलाइड हो गया। एक ये हो गया RX और एक ये हो गया RX, यानी कि दो अणु हैं, यानी कि एल्कील हैलाइड, ये 2 अणु हो गए। उसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जो शुष्क ईथर है इसकी उपस्थिति में हम सोडियम धातु यानी कि Na सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Rr प्लस 2Na और X 2NaX। तो देखिए RR जो हमारा ये RR है 1 हो जाएगा और X यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2N है और 2X हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा बन जाएगा एल्केन, तो इस एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा बुटर्ज अपक्रिया। अब चलिए हम देखते हैं बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया, हमारा जो कि इस चैप्टर का तीसरा महत्वपूर्ण अपक्रिया है। तो हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण अपक्रिया है उसे देखते हैं। देखिए, तो हमारा दिया है तीसरा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसे आप रट कर याद नहीं कर सकते, समझ कर अगर याद करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया है उसे जानते हैं, उसी प्रकार है बुटर्ज अपक्रिया की तरह। देखिए, जब एक अणु, इसमें एक अणु है एल्कील हैलाइड, वह एक अणु एरिल हैलाइड, एल्कील हैलाइड एक है और एक हमारा एरिल हैलाइड है, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कील एरीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ही हम बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर दिया है RX, यानी कि एल्कील हैलाइड प्लस AR एरीन हैलाइड, ये हमारा एल्कील हैलाइड है और ये एरीन हैलाइड है। इन दोनों का जब हम ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कील एरीन प्राप्त होगा, यानी एरीन एल्कील हो गया और एल्कील एरीन प्लस में ये 2NaX, यानी कि एल्कील हैलाइड। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अगला जो हमारा अपक्रिया है, चौथा अपक्रिया इस चैप्टर का,
तो हमारा चौथा इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण अपक्रिया है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। देखिए हमारा जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है उससे जान लेते हैं। देखिए निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये डबल हो गया है, उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। जैसे समझ लीजिए हमारा दे दिया यहाँ पर बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है, प्लस में आपका मेथिल क्लोराइड है, किसकी उपस्थिति में, हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं। देखिए ये हमारा AlCl3 है जो निर्जल, यानी कि इसको जब हम बेंजीन और मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति को के साथ है जब क्रिया कराते हैं इन दोनों के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5CH3 प्लस के Cl, यानी कि टॉलुइन बनता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइक कर दीजिए। तो हमारा जो अगला को जो महत्वपूर्ण अपक्रिया है वो है हैलोफॉर्म अपक्रिया। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है देख लेते हैं। तो देखिए जो हैलोफॉर्म अपक्रिया है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आप सभी को इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया बताए हैं वो सब आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसे इन 5 को आप तैयार कीजिए। देखिए हमारा हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है उसे जानते हैं। देखिए वह है अपक्रिया जिसमें कीटोनिक समूह CH3CO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हैलोफॉर्म में CH3 बनाते हैं। इस अपक्रिया को हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपको दे दिया जाए समीकरण, देख लीजिए नीचे यहाँ पर दिया है हमें CH3CO CH3 प्लस 3Cl2 प्लस 4NaOH, यानी कि आपको कीटोनिक समूह दे दिया जाए CH3CO CH3 और एल्डिहाइड को जब हम इसकी किसकी उपस्थिति में, किसी क्षार, हमारा जैसे क्षार दे दिया जाए NaOH ये हमारा क्षार है, जब इसको हम जलीय विलयन की उपस्थिति में, यानी कि जलीय विलयन की उपस्थिति में जब हम क्रिया करके हैलोफॉर्म हमारा यानी क्लोरोफॉर्म बन जाता है। हैलोफॉर्म यानी कि ये हैलोफॉर्म है, आप क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म, हैलोफॉर्म बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा हैलोफॉर्म अपक्रिया। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया बताया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।